अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.4। तो देख लेते हैं 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिटरमाइन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट, यानी हमें इसके अंदर बताना है कि ये सॉलिड सिमिलर हैं या नहीं है। जैसे पीछे आप सिमिलर फिगर्स के कॉन्सेप्ट करके आए हैं, सॉलिड्स का भी उससे बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है सिमिलर फिगर्स को लेके, कि सॉलिड्स भी सिमिलर तब होंगे जब उनकी क्या हो, शेप सेम हो और जो साइड्स का रेशियो आता है वो भी सेम आए। ठीक हो गया, यानी साइड्स का रेशियो, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और शेप क्या हो, सेम हो। तो अब फिगर नंबर 1 देख लेते हैं। फिगर नंबर 1 के अंदर शेप क्या है, सेम है ना शेप दोनों की। अब साइड्स का फिगर्स का ना साइड वाला रेशियो देख लेते हैं। तो पहले ये वाली दो साइड्स ले लेते हैं, सो 10 डिवाइडेड बाई 5, और ये वाली दो साइड्स ले लेते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो ये भी 2/1 के इक्वल आया और ये भी 2/1 के इक्वल आया है। इक्वल आया, दोनों इक्वल आए हैं, दोनों का रेशियो इक्वल आया है, शेप सेम है। तो इसका मतलब पहली फिगर क्या है, यस इट इज अ सिमिलर फिगर। ठीक हो गया। अब फिगर नंबर 2 देखते हैं। फिगर नंबर 2 के अंदर शेप तो सेम है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब रेशियो देख लेते हैं साइड्स का। तो 24 डिवाइडेड बाय 14। अच्छा, जिसका ये बात पहले भी मैंने शुरू के एक्सरसाइज में भी बताई थी कि जिस फिगर की आप एक दफा वैल्यू ऊपर ले लेते हैं, आपको हर साइड की वैल्यू लेते हुए उसी की वैल्यू ऊपर लेनी है। कैसे, जैसे यहाँ पहले मैंने ऊपर 10 लिया था, तो जब मैंने सेकंड साइड की रेशियो लिया तो उसमें मैंने 6 को ऊपर लिया, इसी फिगर की वैल्यू को ऊपर लिया। ठीक हो गया। इसी तरह जब यहाँ पे मैंने एक दफा 24 को ऊपर ले लिया, तो जब मैं दूसरी साइड लूंगी तो उसमें 12 को ऊपर लूंगी, उसी फिगर की रेशियो को, साइड्स का वैल्यू को न्यूमरेटर में लेना है। तो इन दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, आंसर क्या आता है। सो 24 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 1.7। ठीक है जी। अब कर लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 8, तो ये इक्वल आ रहा है 1.5 के। यानी इन दोनों का शेप तो सेम है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, मगर रेशियो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। रेशियो दोनों का क्या आया, डिफरेंट आया, सेम नहीं आया। तो ये नो, ये नॉट अ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर नहीं है। पार्ट नंबर 3 में देख लेते हैं कि क्या ये दो सॉलिड सिमिलर हैं कि नहीं है। तो सॉलिड्स की सिमिलर की भी जो दो कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन क्या होती है, शेप सेम होनी चाहिए, शेप तो सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन है साइड्स का रेशियो। तो साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, ये वाली और ये वाली साइड हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 12, ये वाली और ये वाली साइड हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 10, ये वाली और ये वाली साइड हो जाएगी, ये भी 5 डिवाइडेड बाय 10 है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड हो जाएगी, तो जो कि है, मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ 6 पॉइंट। तो अब इन चारों को मैं कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करती हूँ और आंसर देखते हैं कि क्या आता है। 6 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आता है 0.5, 5 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आता है 0.5, ये भी 5 डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये भी 0.5 आएगा। नाउ 6.5 डिवाइडेड बाय 13, इसका आंसर भी आता है 0.5। यानी इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, शेप भी सेम है सॉलिड्स की, और सॉलिड्स की सारी साइड्स का रेशियो भी क्या आया है, सेम आया है, सबका 0.5 आया है। तो हम लिख देंगे यस, ये क्या है, सिमिलर फिगर है। नाउ अब हम देख लेते हैं फोर्थ सॉलिड की तरफ। जो फोर्थ वाली फिगर में दोनों सॉलिड्स बनाए हुए हैं, उनकी शेप तो ऑलरेडी सेम है। अब साइड्स का रेशियो ले लेते हैं कि रेशियो सेम आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 9, ये वाली और ये वाली साइड हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 21, सॉरी 21 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। क्यों 21 डिवाइड बाय 15 करेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर वाली फिगर के अंदर ये न्यूमरेटर में लिया था, ये 20 को न्यूमरेटर में लिया था, तो नीचे वाली की रेशियो लेते वक्त भी मुझे इसी फिगर की साइड की रेशियो को ऊपर लेना है। तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 15। नाउ थर्ड में हो जाएगा ये 29 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये था, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको लिख लिया। अब इसकी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आता है 2.2, 21 डिवाइडेड बाय 15 आंसर आता है 1.4, एंड 29 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आता है 2.4। यानी तीनों की तीनों साइड्स का रेशियो का आंसर क्या आया है, डिफरेंट आया है, सेम नहीं आया है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड थी, मगर सेकंड वाली सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका मतलब नो, ये क्या है, नॉट अ सिमिलर
फिगर या सॉलिड, तो ये सिमिलर सॉलिड्स नहीं है। ठीक है जी, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल सा था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जिसमें थोड़ा सा सोल्यूशन है। अच्छा जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉलिड्स आर सिमिलर, द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमिलर, उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, अननोन की वैल्यूज हम लोगों ने इन दोनों फिगर्स के अंदर फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम्स का भी इन सॉलिड्स का रेशियो फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसको करना किस मेथड से है वो भी है। पहले इसके हम डायग्राम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया इसकी पेपर के ऊपर। इसके अंदर उन्होंने हमें कहा हुआ क्या है, कहा उन्होंने हमें ये है कि अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है और उन फिगर्स का वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, और ये फिगर्स क्या है, सिमिलर हैं आपस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल डी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी हमने स्मॉल डी फाइंड करना है। कैपिटल डी, कैपिटल एच और स्मॉल एच, इनकी वैल्यूज हमें पता है, तो ये हम लिख लेते हैं। D is equals to 100 मीटर, H is equals to 25 मीटर। अच्छा, जिसके अलावा हमें वैल्यू गिवन है स्मॉल h की 5 मीटर एंड स्मॉल d हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने कहा था कि जब सिमिलर सॉलिड्स होंगे तो सिमिलर सॉलिड्स की साइड्स का रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी अब ये देखें ना, ये भी तो इनकी साइड्स ही है ना, ये एक साइड d और ये स्मॉल d, ये साइड्स है। तो अगर मैं इनकी साइड्स का रेशियो ले लूँ d ओवर स्मॉल d, और एक साइड्स ये है तो h ओवर स्मॉल h, तो ये साइड्स का रेशियो सेम होगा, है ना। तो मैं इसी चीज को यूज करते हुए कि हम लोग लिख देंगे as we know that solids are similar, so similar के केस में क्या हो जाएगा जी, कैपिटल D ओवर स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल H ओवर स्मॉल h। सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कैपिटल H की वैल्यू क्या है 1000, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय स्मॉल d एंड 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जार 5, 5 जार 25, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5d इज इक्वल टू 100, 5 वहां के डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, d इज इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 एंड 0, सो d इज इक्वल टू 20 मीटर। ये अननोन निकल आई, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यानी हम लोगों ने एक तो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अननोन इसमें सिर्फ स्मॉल d था। दूसरा उसने कहा है कि आपने वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। सो सॉलिड्स के केस में जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने वॉल्यूम्स वगैरह का रेशियो फाइंड करना हो, तो उसके लिए दो फार्मूले आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। पहला फार्मूला तो ये है कि जो साइड्स सिमिलर सॉलिड्स की जितनी भी साइड्स का रेशियो है ना वो इक्वल होगा k के। ठीक है, जैसे ये साइड्स थी a ओवर d, a ओवर d, b ओवर e, b ओवर e, c ओवर f, c ओवर f, साइड्स का रेशियो तो इक्वल है। इसके अलावा ये साइड्स का रेशियो किसके इक्वल है, k के, और ये k बेसिकली क्या है, k है स्केल फैक्टर। ठीक है, स्केल फैक्टर, k को हम क्या कहते हैं, k क्या है, स्केल फैक्टर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, पहली बात याद रखने वाली। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि दोनों फिगर्स की वॉल्यूम का रेशियो किसके इक्वल होगा, k के क्यूब के। यानी v1 ओवर v2 किसके इक्वल है, k क्यूब, और k किसके इक्वल है, k इक्वल है साइड्स की रेशियो के। ठीक हो गया। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला ये कि साइड्स की दो सिमिलर सॉलिड्स की तमाम साइड्स की रेशियो आपस में भी इक्वल है, और वो ओवरऑल किसके इक्वल है, k के, और k क्या है, स्केल फैक्टर। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि वॉल्यूम्स का रेशियो किसके इक्वल होगा, k के क्यूब के, यानी स्केल फैक्टर के क्यूब के। ठीक हो गया। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें उन्होंने कहा था ना कि आपने वॉल्यूम्स की भी रेशियो फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम्स की रेशियो के लिए मैं लिख लूंगी, लाइन लगा के यही सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम्स की रेशियो के लिए मैं लिख लूंगी v1 ओवर v2। ठीक हो गया, v1 एक फिगर का वॉल्यूम है, v2 दूसरी फिगर का वॉल्यूम है। ये किसके इक्वल है, k के क्यूब के। और k किसके इक्वल होता है, k इक्वल होता है इन साइड्स की रेशियो के। यानी k को आप किसी भी एक साइड की रेशियो के इक्वल कर दो। ठीक है ना, कोई भी एक साइड आप ले सकते हो। k क्योंकि इक्वल है इस फिगर के अकॉर्डिंग, k इक्वल है d ओवर स्मॉल d के भी, और ये इक्वल है h ओवर स्मॉल h के भी। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किसी भी एक फिगर का किसी भी एक साइड की रेशियो का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ से चले हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम h वाले के साथ कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना इसको।
आप इसके साथ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सो k इज इक्वल टू h/h 25/5, 5 आंसर। सिमिलरली अगर आप इसको स्मॉल कैपिटल D ओवर स्मॉल d के इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 100/20। सो 25 100 होता है। तो ये तो k की वैल्यू दोनों केसेस में क्या आई है, 5 आई है। तो आप यहाँ पे k के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 5, और v1 और v2 आपने v1 ओवर v2 आपने फाइंड करना है। तो k की जगह हम पुट कर देते हैं 5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1, और k का क्यूब है क्योंकि, तो ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा कि k की वैल्यू मैंने कैसे निकाली। आप जिससे मर्जी निकालें, आंसर सेम ही आएगा k का, कोई भी एक साइड आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ये काम आपने नीट वर्क में करना है। सेकेंडली v1 ओवर v2, 5 का क्यूब ले लें, 5 5 जार 25 एंड 25 5 जार 125 जी। तो 125 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी, तो v1 रेशो v2 क्या आएगा, 125/1। ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर है। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेम इसी तरह है, सेम इस तरह हम लोगों ने अननोन फाइंड करनी है। उसके अंदर अननोन जरा ज्यादा है, 3 चीजें अननोन है, लेकिन मुश्किल नहीं है, फॉर्मूलाज यही यूज होने हैं। साइड्स को इक्वल करके हम लोगों ने अननोन भी फाइंड करनी है, देन उसके बाद यही वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा और हम उसकी वॉल्यूम की रेशो भी निकालेंगे। नाउ पार्ट नंबर 2 है इसका। आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन के अंदर पहले ही बता दिए, दोनों सॉलिड्स ऑलरेडी सिमिलर है। अननोन क्या है, ये स्मॉल b, स्मॉल h एंड स्मॉल c, 3 चीजें अननोन है। ठीक है, तो साइड्स को कंपेयर करके हम इसको भी निकाल लेंगे। पहले मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, देन उसके बाद बताती हूँ कि कैसे कंपेयर करना है। तो ये फिगर्स मैंने एज इट इज ड्रॉ कर ली है। अननोन क्या है इसके अंदर, b अननोन है, h अननोन है एंड c अननोन है। ठीक हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का आप रेशो ले लें, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इसका मैं रेशो ले लूंगी 7.5 डिवाइडेड बाय 5। ये किसके इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो ले लें, तो c डिवाइडेड बाय 13। ये किसके इक्वल होगा, ये वाली और ये वाली साइड का भी रेशो ले लें, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे एक मसला है कि ये जो बेस वाली साइड है जिसकी अननोन क्या है, b, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कोई साइड मौजूद नहीं है, यानी यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है ना, ये स्पेस खाली है। सो फिलहाल आप इस b को निगलेक्ट करें। इसके लिए एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताऊंगी। मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको अभी हम यूज करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हुए c और h की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इससे हम लोगों ने क्या एक्सट्रैक्ट किया, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि एज सॉलिड्स आर सिमिलर। सॉलिड्स क्या थे, सिमिलर से, तो सिमिलर की बेसिस पे हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्ट किया। अब एक दफा मैं c/13 को 7.5 डिवाइड बाय 5 के साथ लिख लूंगी, और एक बार इसको इसके साथ लिख लूंगी, बारी बारी दोनों को इसके साथ लिख लूंगी। ठीक हो गया, तो वो मैं कैसे करूंगी, c डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली यहाँ पे मैच का भी निकाल लेती हूँ, सो h डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया, 13 भी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 भी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, h इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, पूरा को पूरा डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर आता है 97.5, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 19.5 आएगा। ठीक है जी, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 19.5। नाउ कमिंग टूवर्ड्स h के लिए क्या है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 9। सो h वुड बी इक्वल टू 9 मीटर। मीटर क्योंकि इन सबके साथ यूनिट क्या था, मीटर 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 मीटर, तो आंसर्स में यूनिट क्या आएंगे, मीटर ही आएंगे। तो ये हमने फाइंड कर लिया c और h की वैल्यू। ठीक है, तीसरी अननोन चीज क्या है यहाँ पे, तीसरी अननोन चीज है b। ठीक है ना, अब b के लिए हम क्या करेंगे, b के लिए आप कंसिडर करें इस राइट एंगल ट्राइंगल को। ये देखें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना, ये हिंट है 90 का एंगल। आप ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये आप इसको कंसिडर करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। इसकी एक बेस साइड हमें पता है, परपेंडिकुलर साइड पता है, हाइपोटेनस के आंसर क्या होगा
सी किसके इक्वल है, 19.5 के ना, और ये सी और ये वाली लाइन, ये तो एक ही रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है ना, और रेक्टेंगल की ये वाली दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इस साइड का भी आंसर क्या आ जाएगा, 19.5। ठीक हो गया। अब ये वाली जब आप राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाली, तो इसमें आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता है, 7.5 परपेंडिकुलर की, बेस की बी और हाइपोटेनस की 19.5। तो आप लिख लेंगे बी के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, आप लिख लें कंसिडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी, 19.5 का स्क्वायर, बेस बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 7.5 का स्क्वायर। सिमिलरली, अच्छा जी, इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 19.5 का स्क्वायर आंसर आता है 380.2। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 380.5 बी स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 7.5 का स्क्वायर आएगा 56.25, ये प्लस 56.25 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 380.5 माइनस 56.25, आंसर आएगा 324.25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो ये अंडर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल होके खाली बी रह जाएगा, और इस आंसर का हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो आंसर आता है हमारे पास 18। क्या आंसर आता है, 18 पॉइंट समथिंग आता है, 006, बट आप 18 लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या कर लिया, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो अननोन कितने थे हमारे पास, सी अननोन था, बी अननोन था, एच अननोन था, तीनों का आंसर निकाल लिया, सी, एच और बी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा क्या कहता है, आपने वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा है, जो कि क्या है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K का क्यूब। K की वैल्यू के लिए मैंने कहा था कि आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये बात डिटेल में आप समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक हो गया, नहीं समझ आई तो क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा रिवाइंड करके देखते हैं, उसमें बहुत डिटेल में ये बात समझाइए कि K की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो कोई भी एक साइड हम लोगों ने कंसिडर कर लेनी है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं ये H वाली साइड ले लेती हूँ, कंसिडर कर लेती हूँ ये, ठीक है ना। तो K वुड बी इक्वल टू, ये K वाला काम भी आपने नीट वर्क में करना है। सो K किसके इक्वल हो जाएगा, H ओवर 6। H की वैल्यू क्या है, 9, सो K इज इक्वल टू 9 ओवर 6। 9 3 2 6, 3 3 9, तो K किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के। यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K की वैल्यू आ जाएगी 3/2 का क्यूब, ठीक है। अब 3 और 2 का क्यूब ले लें। 3 का क्यूब क्या आता है, 3 3 9, 9 3 27, और 2 का क्यूब क्या आता है, 2 2 4, 4 2 8। ये हो गया। तो V1 रेशो V2 कितना आएगा, 27/8। ये इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था जो हम लोगों ने फाइंड करना था, और ये भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से पहले ये फिगर को आपने समझना है, देन क्या चीज़ें फाइंड करनी है उसको समझना है, सी, एच और बी को कैसे निकालना है, ये चीज़ है। देन वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला पता होगा, तो K की वैल्यू कैसे निकालनी है वही मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, ये भी आपने नीटवर्क में काम करना है। K की वैल्यू निकल आएगी तो उसको सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, और इस तरह से रेशियो निकाल लेनी है वॉल्यूम की। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।